वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 4 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कल पूछे गए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, वेयर वॉज द फर्स्ट आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग होस्टेड बाय इंडिया टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम टाइज एंड बूस्ट क्रूज टूरिज्म। भारत ने समुद्री संबंधों को मजबूत करने और क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग किस शहर में आयोजित किया है? इसका आंसर है चेन्नई। पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग चेन्नई में होस्ट किया गया है। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, विच स्टेट सिक्योर्ड द हाईएस्ट स्कोर इन मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ड्यूरिंग इकॉन 2025। इकॉन यानी इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान जारी की गई प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट में किस राज्य ने सबसे अधिक स्कोर प्राप्त किया है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब हम कल के यानी 3 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एल्ब्रस, द हाईएस्ट पीक इन यूरोप लोकेटेड इन रशिया। माउंट एल्ब्रस जो कि यूरोप की हाईएस्ट पीक है, जो रशिया में सिचुएटेड है, इस माउंटेन को क्लाइम करने वाले कौन से यंगेस्ट पर्सन बने हैं? इसका आंसर है तेगबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू मिनिस्ट्रीज साइंड MOU टू अपग्रेड माय भारत प्लेटफॉर्म टू माय भारत 2.0। माय भारत प्लेटफॉर्म को माय भारत 2.0 में अपग्रेड करने के लिए किन दो मंत्रालयों ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच MOU साइन हुआ है ताकि माय भारत प्लेटफॉर्म को माय भारत 2.0 में अपग्रेड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 with 758 unicorns accounting for nearly 49.8% of world unicorns। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में किस कंट्री ने टॉप किया है? इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में टॉप किया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन अमेजॉन रीजन टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी कंट्री अमेजॉन रीजन की पहली कंट्री बनी है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है? इसका आंसर है सूरीनाम। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सूरीनाम की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनटेक कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट UPI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एंड ओपन द कंट्रीज फर्स्ट UPI पावर्ड बैंक ब्रांच इन 2025। 2025 में किस फिनटेक कंपनी ने इंडिया का पहला UPI पावर्ड क्रेडिट कार्ड और इंडिया की पहली UPI पावर्ड बैंक ब्रांच भी ओपन की है? इसका आंसर है स्लाइस। स्लाइस एक फिनटेक कंपनी है जिसने UPI पावर्ड क्रेडिट कार्ड और UPI पावर्ड बैंक ब्रांच ओपन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने राजभवन अन्नधन स्कीम लॉन्च की है? इसका आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के प्रहारी इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक को उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने रिलीज किया है। इसका आंसर है ललित शौर्य। ललित शौर्य ने स्वास्थ्य के प्रहारी ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? इसका आंसर है आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी ने US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस सिंगल टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian organization developed the country's first indigenous photonic radar? इंडिया का पहला इंडिजिनस फोटोनिक रडार कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? इसका आंसर है DRDO। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? इसका आंसर है केशवन रामचंद्रन। RBI के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि RBI के गवर्नर कौन हैं। अब हम आज के यानी 4 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड रेल वन ऐप? रिसेंटली लॉन्च किए गए रेल वन ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका आंसर है ऑप्शन सी, टू ब्रिंग ऑल रेलवे सर्विसेज ऑनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। रेल वन ऐप का मेन पर्पस है कि जितनी भी रेलवे सर्विसेज है उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना है। ये रेलवे सर्विसेज जैसे टिकट बुकिंग, इंक्वायरी, मील बुकिंग, हेल्प डेस्क, ये सारी सर्विसेज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए रेल वन ऐप रिलीज किया गया है। रेल वन ऐप एक रीब्रांडेड वर्जन है स्वरेल ऐप का। इस ऐप को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है और ये ऐप सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के 40th फाउंडेशन डे पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडी फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म इज स्पेशली डिजाइन टू एम्पावर विच सेक्टर। इंडी फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म विशेष रूप से किस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एम्पावर करने के लिए इंडी फॉर बिजनेस लॉन्च किया गया है। इंडी फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म ये इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट, लोन और कलेक्शन से रिलेटेड सर्विसेज एमएसएमईज को प्रोवाइड की जाएगी। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ये सर्विसेज इंडी फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च डिजी लक्ष्मी स्कीम टू एम्पावर अर्बन पुअर वुमेन। शहरी गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी स्कीम किस राज्य सरकार ने शुरू की है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिजी लक्ष्मी स्कीम स्टार्ट की है ताकि शहरों में गरीब महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। इस स्कीम का मेन पर्पज है एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू वुमेन्स को सशक्त बनाया जाए। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नजीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड ऑन हिज 90th बर्थडे विद अ कमेमोरेटिव बुक टाइटल्ड सेलिब्रेटिंग वीवी कुमार @90। 90वें जन्मदिन पर सेलिब्रेटिंग वीवी कुमार @90 नामक पुस्तक के साथ किसे सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वीवी कुमार को। वीवी कुमार इंडियन क्रिकेटर हैं। उनके 90th बर्थडे पे एक बुक रिलीज की गई है। इस बुक का नाम है सेलिब्रेटिंग वीवी कुमार @90। इस बुक को CD गोपीनाथ, जो खुद भी एक क्रिकेटर हैं, उन्होंने रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट लोकली डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एंटरप्राइज ग्रेड SSDs। भारत में पहली बार स्थानीय रूप से डिजाइन और निर्मित एंटरप्राइज ग्रेड SSD किस कंपनी ने लॉन्च की है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिफी सेमीकंडक्टर्स। मिफी सेमीकंडक्टर्स इंडियन कंपनी है जिन्होंने इंडिया की पहली SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव लॉन्च की है। ये इंडिया के आत्मनिर्भर भारत के ऑब्जेक्टिव में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन नवल शिप वॉज कमीशन्ड ऑन एट यंतार शिपयार्ड रशिया। रूस के यंतर शिपयार्ड में किस भारतीय नौसैनिक पोत को कमीशन किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, INS तमल। INS तमल एक ऐसा वॉरशिप है जो इंडिया का लास्ट फॉरेन बिल्ट मेजर वॉरशिप जिसे रशिया के यंतर शिपयार्ड में बनाया गया है। INS तमल मार्क करता है एक ऐसे फेज का एंड जहां इंडिया फॉरेन से मेजर वॉरशिप्स नहीं लेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। INS तमल ये शिप इस तरह से डिजाइन की गई है कि एयर, सरफेस, अंडर वाटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेशंस में ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 एट 24th एनुअल इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस इन बैंकॉक। बैंकॉक में आयोजित 24वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन में मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साइमा वाजिद। साइमा वाजिद को मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 दिया गया है। उन्हें यह अवार्ड 24th इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस जो कि थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस में यह अवार्ड दिया गया है। साइमा वाजिद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया रीजन की रीजनल डायरेक्टर हैं। बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडेनम घेब्रेयेसस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम। किस भारतीय शहर ने देश का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम शुरू किया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर।
इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में एक सिटी है, यहाँ पे इंडिया का पहला QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम स्टार्ट किया गया है। इस सिस्टम में QR कोड और GPS टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा ताकि अर्बन गवर्नेंस और सिविक सर्विसेज को एनहांस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रोवाइडर सरपासिंग टी मोबाइल? कौन सी कंपनी टी मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रोवाइडर कंपनी बन गई है। रिलायंस जियो ने अमेरिका की टी मोबाइल कंपनी को पीछे छोड़ा है। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रोवाइडर यानी एक कंपनी जब हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, जिसमें केबल्स और फाइबर का यूज़ न करते हुए सेल्यूलर नेटवर्क्स का यूज़ किया जाता है, जैसे 4G और 5G का यूज़ किया जाता है यूज़र्स को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, उसे फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस कहते हैं। रिलायंस जियो ने अपने जियो एयर फाइबर से ये माइलस्टोन अचीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी इज सेट टू बी रीनेम्ड इन ऑनर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में किस विश्वविद्यालय का नाम बदलने की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी को रीनेम किया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा जाएगा। बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज लॉन्चिंग द रिक्लेम फ्रेमवर्क टू गाइड इंक्लूसिव माइन क्लोजर्स एंड रीपर्पजिंग? समावेशी खानबंदी और पुनः उपयोग के लिए रिक्लेम ढांचे को लॉन्च करने वाला मंत्रालय कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। रिक्लेम फ्रेमवर्क इस इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है। रिक्लेम का फुल फॉर्म है रीपर्पजिंग इंगेजमेंट कम्युनिटी लाइवलीहुड्स असेट इंक्लूसिविटी और माइन क्लोजर। ये इनिशिएटिव ये इंश्योर करता है कि माइंस का क्लोजर एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू हो। रिक्लेम फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ कोल 4 जुलाई को लॉन्च करेगी। इस इनिशिएटिव के थ्रू ये इंश्योर किया जाएगा कि कोल माइंस का क्लोजर एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू हो। माइंस का क्लोजर तब किया जाता है जब किसी भी माइन से रिसोर्सेज निकलना बंद हो जाती है, तब उस माइन को क्लोज कर दिया जाता है। ये प्रोसेस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ओपन और अनयूज्ड माइंस के कारण सॉइल इरोजन, वाटर पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। इसीलिए इन माइंस का प्रॉपर क्लोजर जरूरी है। रिक्लेम फ्रेमवर्क कोल माइंस के क्लोजर से रिलेटेड है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड वॉज कन्फर्ड अपॉन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज स्टेट विजिट टू घाना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना की राजकीय यात्रा के दौरान कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को घाना का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना दिया गया है। यह अवार्ड घाना के प्रेसिडेंट जॉन महामा ने दिया है। ये किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पिछले 30 सालों में घाना में पहली विजिट है। बात करें घाना की कैपिटल आक्रा है। घाना की करेंसी घानियन सेडी है और घाना के प्रेसिडेंट जॉन महामा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंसी ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स आफ्टर व्हाट ड्यूरेशन? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कितनी अवधि के बाद बदलती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एवरी मंथ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी हर महीने चेंज होती है। बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं, जो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, और कुछ नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज भी हैं, जिनमें अल्जेरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पाकिस्तान, पनामा, सीरा लियोनी, स्लोवेनिया, स्लोमानिया और साउथ कोरिया हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी जुलाई 2025 में पाकिस्तान को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी फ्लड प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ विच नेशनल मिशन? सी फ्लड परियोजना किस राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। सी फ्लड प्रोजेक्ट ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का पार्ट है।
इसे सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंट्रल वाटर कमीशन और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने डेवलप किया है। इस प्रोजेक्ट को यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर श्री CR पटेल ने लॉन्च किया है। ये मेजरली महानदी, गोदावरी और तापी रिवर बेसिन्स को कवर करेगा। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस है कि विलेज लेवल पे फ्लड फोरकास्ट और फ्लड्स की वार्निंग प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का नया नाम क्या रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सावित्रीबाई फूले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने अनाउंस किया है। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो ये मिनिस्ट्री 2006 में फॉर्म की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2 जुलाई। हर साल 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है। बात करें इस बार की थीम की, तो इस बार की थीम है चैंपियनिंग फेयर प्ले, रिपोर्टिंग विथ इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, आज हमने 4 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।